साथ है तनिष्का, जो कि 2 साल पहले कोटा गई थी अपना डॉक्टर बनने का सपना लेके। वहां पर उन्होंने प्रिपरेशन की और नीट 2022 में उन्होंने एक बहुत अच्छा रैंक हासिल किया है। तो उन्हीं से जान लेते हैं, उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सबसे पहले तनिष्का, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। और अभी इतना अच्छा रैंक आने के बाद में क्या चल रहा है, क्या स्टेट ऑफ माइंड है, कैसा फील कर रही हैं? काफ़ी अच्छा लग रहा है। जिस चीज़ के लिए मैं पूरे 2 साल से प्रिपेयर कर रही थी और काफ़ी पहले से मतलब मैंने पढ़ाई को इतना सीरियसली लिया हुआ था, उसका रिजल्ट आएगा तो फिर ये तो वैसी बात है कि अच्छा ही लगेगा। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब काफ़ी लोग मुझे विश कर रहे हैं, तो फिर मतलब काफ़ी सब लोग मेरे आसपास जो हैं, सब टीचर्स, मेरे पेरेंट्स सब बहुत खुश हैं। तो फिर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है जी। और आपके पेरेंट्स का क्या फर्स्ट रिएक्शन है? जिस तरह से 2 साल वो भी आपके साथ में रहे, जब आपके अप्स एंड डाउन्स में, आपके टीचर और सभी के साथ में भी, तो उनका क्या रिएक्शन है? और उनको भी देखकर, उनकी खुशी को देखकर क्या कहना मेरे चाहिए? मम्मी पापा काफ़ी खुश हैं। मतलब एज अ चाइल्ड, आप अगर आपके पेरेंट्स आपकी वजह से मतलब उनको इतना इम्पोर्टेंस मिलता है, उनको इतनी खुशी होती है, तो फिर आपको भी अच्छा ही लगेगा। जो लोग अपना सब कुछ छोड़ के देते हैं आप लोगों के लिए, मतलब कि आप आगे बढ़ो और अच्छा करो, तो फिर उनको अच्छा लग रहा है, तो फिर मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। अच्छा तनिष्का, ये बताइए कि आप हमेशा से ही डॉक्टर बनना चाहती थी, बचपन से? हाँ मैम, डॉक्टर एक ऐसा नोबल प्रोफेशन है, मतलब उसमें आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है। अगर आप एज अ डॉक्टर किसी की लाइफ सेव कर पाते हैं, तो फिर उसके जो गार्जियंस होंगे, उसके जो नियर एंड डियर होंगे, जब वो लोग आपको थैंक यू बोलेंगे, तो जो सेटिस्फेक्शन मिलेगी वो किसी और प्रोफेशन में नहीं मिलेगी। ओके। और अगर एलन की बात करें, जैसे आपने बताया अभी 2 साल से आप वहाँ पे तैयारी कर रही थी, तो सबसे पहले कब डिसाइड किया कि एलन जाना, और कैसे डिसाइड किया? किसी ने गाइडेंस दिया, कैसे? हम एलन के रिजल्ट्स हम हर साल देखते हैं। टॉप 10 में मतलब इतने सारे रैंक्स होते हैं, 1 2 3 मोस्टली एलन की होती हैं। तो फिर हर तरफ एलन ही एलन है। मतलब आप एडवर्टीजमेंट सब देखोगे तो आपको एलन ही एलन। तो मैंने 10th में डिसाइड किया कि मुझे कोटा जाके अपना नीट की पूरी तैयारी वहीं से करनी है। ओके। और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कोटा शहर में 2 साल? वहाँ पे पढ़ाई का जो माहौल है, उसके बारे में क्या कहना हम चाहेंगे? कोटा में काफ़ी कॉम्पिटिटिव, मतलब इतना ज़्यादा आसपास सब बच्चे पढ़ते हैं, तुम भी वहाँ पे उनको देख के और ज़्यादा मेहनत करते हो, तो काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब कोटा में मुझे तो काफ़ी टीचर्स का भी इतना सपोर्ट था। मतलब मुझे पर्सनल लेवल पे अगर मुझे कोई भी दिक्कत होती थी, अगर मैं डिमोटिवेटेड फील करती थी, तो मैं मतलब टीचर्स ने बोला कि अगर तुझे ऐसा लगता है तो तू पेरेंट्स से पहले हमें बता। तो फिर मैं टीचर से काफ़ी क्लोज थी और उन लोगों ने मेरी बहुत हेल्प की, मेंटली भी, और मतलब कि मैं पीस में रहूं और शांति से अपना जो मेरा गोल है उसके लिए मैं वर्क करूं। और वैसे भी मतलब पढ़ाई भी इतना अच्छा कि मुझे घर पे आके बस एक बार रिवाइज करना पड़ता था। क्लास का जो था वो मुझे वहीं याद हो जाता था। और नीट 2022 में जैसा आपने अपना रैंक सिक्योर किया है, इतने अच्छे मार्क्स आए हैं आपके, तो हमेशा से ही भरोसा था कि क्रैक कर लेंगी? इतना अच्छा पूरा भरोसा, उम्मीद थी खुद पर, जिस तरह से मेहनत की थी? मैम लग रहा था, मतलब मैंने अपना 100% दिया था। उसके बाद जो होगा वो मैं एक्सेप्ट कर लूँगी। मतलब हमें करना भी यही चाहिए। हम लोग अगर ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे, शुरू से हम ऐसा सोचेंगे कि हाँ मुझे तो फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है, तो फिर अगर गलती से कुछ हो गया, मतलब बाय मिस्टेक तुम अपना पूरा कर रहे हो, उसके बाद भी कुछ हो गया, तो तुम वो फेलियर बर्दाश्त नहीं कर पाओगे और अचानक से ऐसा इंसान टूट जाएगा। तो फिर मतलब मुझे ये था, बस मुझे एम्स जाके अपना आगे MBBS पूरी करनी है, उसके बाद मुझे अच्छे कॉलेज से PG करनी है। ऐसा फर्स्ट रैंक का तो नहीं सोचा था, और ऐसा मतलब टॉप 10 भी नहीं। मैंने अपना 100% दिया था। उसके बाद जो आया वो लक फैक्टर भी काम आएगा उसमें, और जो मैंने मेहनत करी थी वो भी, और जो सब मेरे आसपास टीचर्स वगैरह सब ने जो प्रेयर्स करी थी वो सब भी, उसका भी रोल है। ओके। आप ये टॉप रैंक अचीव कर पाई। तनिष्का, एक और चीज़ है, स्ट्रैटेजी की अगर बात करें, कोई भी रिजल्ट हासिल करना हो तो उसके लिए एक स्ट्रैटेजी का होना प्रॉपर बहुत ज़रूरी है। तो आपकी प्रिपरेशन के लिए क्या स्ट्रैटेजी थी? मैम प्रिपरेशन में मेरा ऐसा था कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एग्ज़ाम में आएगा, मतलब जो मेन NCERT और एलन के मॉड्यूल, वो सब मैं पहले कर लूँ। उसके बाद अगर जब वो मेरे परफेक्शन वाले लेवल मुझे लगता था हाँ ये मेरा पूरा हो गया, तो अगर मेरा मन करता था तो मैं कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लेती थी, जिसकी मेरे हिसाब से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें उसकी नीड नहीं है। बस वो ऐसा था कि जब मैं उसी वही सब पढ़ के बोर हो जाती थी, तो फिर मैं कुछ और, जैसे मैंने मतलब कुछ में JEE की बुक्स भी लगाई थी, बट उनका कोई यूज़ नहीं है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर आप सिर्फ नीट
के मटेरियल और स्पेसिफिकली एनसीईआरटी पे स्टिक रहोगे तो आपकी रैंक तब भी अच्छी आएगी। और अगर सक्सेस की बात करें तो बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है, बहुत लोगों का भरोसा, साथ, मेहनत। तो आपकी अगर सक्सेस की बात करें तो किन किन लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा आपकी सक्सेस मैम में? सबसे पहले तो पेरेंट्स और मेरे गार्जियंस और आप सब लोग जो टीचर्स जो मेरे साथ मतलब क्लास फर्स्ट से जहाँ पे मतलब मैं स्कूल में पढ़ती थी उसके बाद फिर मैंने एलन ज्वाइन किया, तो जो भी टीचर्स मेरे साथ थे वो सब, और मेरे जो स्कूल फ्रेंड्स थे जिनसे मैं जब डीमोटिवेटेड हो जाती थी तब मैं बात करती थी, उन सब का रोल रहा। ओके और एक एलन की अगर बात करें तो एलन समय समय पर, जैसे आप 2 साल से वहाँ पर पढ़ रही थी, क्लासरूम स्टूडेंट थी, तो समय समय पर आपके टेस्ट पेपर्स होते हैं आपकी परफॉर्मेंस को देखने के लिए, उसमें बेटर परफॉर्म करने के लिए। तो क्या वो टेस्ट देती थी, अटेम्प्ट करती थी? अगर करती थी तो क्या मेहनत मतलब आपको बाद में भी उसके कुछ रिजल्ट्स देखने को मिले? कितना कंट्रीब्यूट किया उसने? हाँ मैम, अगर हम किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो फिर हमें अपने आप को रेगुलरली एनालाइज करना पड़ता है। तो फिर मैंने एलन का एक भी टेस्ट मिस नहीं किया, मैंने सारे टेस्ट दिए थे, चाहे कैसे भी टेस्ट हो। अगर हम टेस्ट ही नहीं देंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा हम स्टैंड कहाँ पे करते हैं। और ऐसे फिर चाहे कितना भी पढ़ लो, जब तक आप उसका एनालिसिस प्रॉपर नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। तो फिर मेरे प्रिपरेशन में मतलब एलन की टेस्ट सीरीज का तो काफ़ी रोल था। ओके, एंड सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट एलन, एलन का जो स्टडी मटेरियल है, एलन जो पूरा सिस्टम है अपने आप में, तो उसको जैसे डाउट काउंटर्स भी होते हैं, किसी भी तरह की बच्चे को प्रॉब्लम आती है तो एक प्रॉपर सिस्टम बना हुआ है। तो चाहे स्टडी मटेरियल हो या फिर डाउट काउंटर्स हो, तो उन सारी चीज़ों ने आपको किस तरह से हेल्प किया? मैम सारी चीज़ मतलब टीचर्स का तो ऐसा था, अगर उनको आप रात को कितने भी बजे मतलब अगर आप उनसे डाउट पूछोगे तो वो बताएंगे। तो मेनली तो क्लास के टाइम तो मैं व्हाट्सएप पे भी टीचर्स को डाउट भेज देती थी, वो रिप्लाई कर देते थे। बाकी कुछ ऐसा सर बोलते थे कि बेटा इसमें समझाने का है तो फिर सर क्लास के बाद रुकते थे, मैं उस टाइम पूछ लेती थी। और लास्ट में आके तो मैं टीचर्स को कॉल कर लेती थी, उनसे टाइम ले लेती थी, फिर जाके वहाँ पे उनसे पूछ आती थी डाउट। ओके, और डाउट्स के अलावा जैसे जब प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एक टाइम डेडिकेट करना सब्जेक्ट वाइज। तो उसको कैसे डिसाइड करती थी या डिवाइड करती थी कि हर सब्जेक्ट्स को आप पूरे अच्छे से उनकी तैयारी भी हो जाए, तो उसके लिए किस तरह से? मैम सबसे पहले तो जो क्लास में पढ़ाया जाता था मैं वो सब रिवाइज करती थी, नोट्स जो क्लास में लिखवाए या फिर मॉड्यूल जो उसमें जितना पार्ट है उस चीज़ का वो करती थी। उसके बाद ऐसा स्पेसिफिक नहीं था कि मतलब फिजिक्स को मैं इतना ही टाइम दूंगी, मेरा ऐसा था कि अगर मुझे ये वाला टॉपिक आज कंप्लीट करना है तो मैं सबसे पहले वो करूँगी। फिर ऐसे करके मतलब जैन तक तो ऐसा नहीं था कि मैं आज मेरे को फिजिक्स भी पढ़नी है, पूरी केमिस्ट्री भी, बायो भी, बट लास्ट में आके हो गया था कि इस टाइम मैं फिजिक्स पढ़ूंगी, इस टाइम केमिस्ट्री, इस टाइम बायो। फिजिक्स में मैं न्यूमेरिकल प्रैक्टिस पहले ज़्यादा कर ली थी, मतलब जब कोर्स चल रहा था। उसके बाद फिर लास्ट में आके तो क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने थोड़ी कम की थी क्योंकि वो मैंने पहले से कर रखा था। उसमें मैंने एनसीईआरटी वगैरह लास्ट में कुछ जो पॉइंट्स मेरे छूट गए थे वो मैंने बाद में पढ़ी थी। और बायो में मैंने सबसे ज़्यादा टाइम दिया था क्योंकि मेरी बायो थोड़ी वीक थी तो वो भी कवर हो गई थी। और केमिस्ट्री में भी फिजिकल तो फिजिक्स जैसी थी, उसमें मतलब कॉन्सेप्ट तुम आ जाएगा तुम्हें तो फिर क्वेश्चंस हो जाएंगे। बाकी ऑर्गेनिक में भी ऐसा था, आधा कॉन्सेप्चुअल था और कुछ याद करने वाला पार्ट था, तो मैंने याद करने वाला पार्ट किया। और इनऑर्गेनिक में मैंने एनसीईआरटी काफ़ी बार पढ़ी थी तो उससे हो गया था। ओके, तो मतलब टेस्ट पेपर की जैसे हम बात कर रहे थे उसमें एनसीईआरटी का अगर बात करें तो काफ़ी फोकस रहता है क्या? मैम टेस्ट जो हमारे रेगुलर वाले टेस्ट पेपर होते थे उसमें एनसीईआरटी भी आती थी और एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा भी आता था। ताकि जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट अगर नीट में पूछ लेगा तो फिर वो हम मतलब जो अगर हमने टेस्ट दिए तो हम कर लेंगे। फिर लास्ट में आके NATS वगैरह एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज काफ़ी हुई थी तो उसमें सिर्फ एनसीईआरटी वाला पार्ट था। तो फिजिक्स वाली एनसीईआरटी मेरी थोड़ी वीक थी तो वो भी हो गई थी उससे, और इनऑर्गेनिक वाला पार्ट भी हो गया था। और बायो में तो मेनली एनसीईआरटी मैंने शुरू से अच्छे से कर